बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 से। तो आज हम विज्ञान का कौन से पाठ भरेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आज हम भरेंगे अध्याय 5 पौधे एवं जंतु का संरक्षण। तो पौधे एवं जंतु का संरक्षण में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सूक्ष्म जीव, जंतु, पादप, जल और प्रकृति, जमीन, जंगल के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और जंतु एवं वनस्पतियों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो। तो यहाँ पर बॉक्स में दिए गए हैं, यहाँ पर जंतु पादप में भरना है और यहाँ संकटापन्न में भरना है। तो इसमें छाँट के इसमें भर दीजिए। तो आपका प्रश्नोत्तर शुरू होता है यहाँ से। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संकटापन्न स्पीसीज का रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रहता है। दूसरा है वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण किया जाता है, उसको जैव मंडल और आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तीसरा नंबर है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। चौथा है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। पांचवा है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला है वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है, तो ए नंबर सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा है पौधों एवं जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सी नंबर का उत्तर सही होगा, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। तीसरा है खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर होगा ए नंबर सही, मृदा अपरदन। फिर चौथा है यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रश्न 5 है जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वे कहलाते हैं संकटापन्न जंतु। फिर प्रश्न 1 है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो इसका उत्तर होगा पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के उदाहरण हैं। प्रश्न दूसरा है वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर है वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनोन्मूलन कहते हैं। फिर प्रश्न तीसरा है सूखा क्यों पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न 3 है सूखा क्यों पड़ता है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र और संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न चौथा है राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है वन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए। प्रश्न 5 है प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। लघु उत्तरी प्रश्न क्या है, प्रश्न 6 है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं, कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न 7 है रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा। प्रश्न 8 है वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखें। तो पहला है वन्य प्राणी अभयारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। दूसरा है वन्य प्राणी अभयारण्य में मवेशी चर सकते हैं।
जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई भी प्रतिबंधित रहती है। उदाहरण है पहला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 9 है कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा गया है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। तो यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 10 है वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता समझाइए। तो इसका उत्तर है वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है तथा प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है तथा इसकी उर्वरता कम हो जाती है। यहाँ पर कमी हो जाती है लिख लीजिए, कमी हो जाती है। फिर बी नंबर क्वेश्चन है वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आती है। प्रश्न 11 है छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्यों। छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला, ये क्या लिखा है, आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। यद्यपि ये आकार में छोटे हैं परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्या लिखा है, किया जा सकता। फिर बी नंबर है इसी में प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। प्रश्न नंबर 12 है लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण पर वृद्धि हो रही है। यदि वृक्षों की इस तरह अनवरत कटाई चलती रहे तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में भी कमी आ जाएगी। इन सब कारकों से पता चलता है कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। तो अब यहाँ शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट नंबर 1। आ नंबर है अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो क्षेत्रीय पौधे कौन कौन से हैं, साल, सागौन, महुआ, सरई, जामुन, जंगली आम। क्षेत्रीय जंतु कौन कौन से, गिलहरी, गाय, भैंस, कुत्ता। और यहाँ पर उसी में लिखा 12 नंबर में निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र यहाँ लिखा है मेरे ज़िले में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में। तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर तो जो आपके यहाँ है राष्ट्रीय उद्यान लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए। वन्य जंतु अभयारण्य है कि नहीं है उसकी संख्या डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। अब अगला प्रोजेक्ट देखते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 है वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाएं। तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण। तीसरा फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। फिर इसी में 12 नंबर है वनों की कटाई, वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है
वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से आपका पाठ ख़त्म होता है। अब अगले पाठ के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।